कृष्ण कन्हैयालाल जी 4 वर्ष तक गोकुल में लीला करते हैं, बाल लीला। उसके बाद वृंदावन में आ जाते हैं। तो नंद राय जी ने नंदगांव में बसाया और विश्वान राय जी ने बरसाना बसाया। यहाँ पर गिरिराज की तलहटी में वृंदावन में जो है बछड़ा चराना शुरू करते हैं कृष्ण कन्हैया। जमुना जी किनारे किनारे बछड़ों को चराते हैं। इसी क्रम में एक दिन वहां पर बत्सासुर नाम का एक राक्षस आया, बछड़े को रूप धारण कर। तो भगवान ने उनका वध किया। उसके बाद बकासुर आया, बगुले को रूप धारण करके। ये सब कंस के भेजे हुए राक्षस। भगवान ने उनकी भी वध कर दिया। इसके बाद आया अघासुर, अजगर का रूप धारण करके। एक गुफा के समान लंबा चौड़ा मुंह फाड़ करके वो बैठ गया। तो ग्वाल वालों ने विचार किया कि शायद ये कोई गुफा ही है। तो सब लोग प्रवेश करने लगे उसमें। किसी ने कहा देखो भाई, यदि ये अजगर हुआ तो बोले हमारे तो कृष्ण कन्हैया है ना, ये हमारी रक्षा करते हैं। तो जब कृष्ण कन्हैया, हमें क्या सोच करना है, चिंता करनी है। तो सभी ग्वालवाल अघासुर के मुख में प्रवेश किए। लेकिन अघासुर ने सोचा जब इनका सरदार कन्हैया आएगा जब ही मैं इनको सबको मारूंगा। तो भगवान ने देखा कि सभी ग्वालवाल अंदर प्रवेश कर गए। तो भगवान कृष्ण भी अंदर चले गए। तो उसने मुंह बंद कर लिया। लेकिन भगवान ने अपना स्वरूप बढ़ा दिया। तो उसके सांस बंद हो गए और उसके ब्रह्मरंध्र से प्राण निकला और वो मर गया। उसका तेज भगवान श्री कृष्ण में समा गया। तो देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे और ब्रह्मा जी भी उस समय वहां पर उपस्थित हो गए। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि जो है अघासुर जो पापी था उसका तेज भगवान में समा गया। तो ब्रह्मा जी के मन में कि तो भगवान है। लेकिन कुछ ही देर बाद भगवान ने दूसरी लीला की। क्या लीला की कि सभी ग्वाल वालों ने भोजन लाए थे, दोपहर का भोजन। तो सब गोल मंडली बना ली और कोई दही ला रहे हैं, कोई मक्खन ला रहे हैं, कोई पकौड़ी ला रहे हैं, कोई छाछ ला रहे हैं, कोई कढ़ी, कोई चावल। सब अपने अपने भोजन ला रहे हैं। बोले देखो सबका स्वाद सबके पास जाना चाहिए, सब लोग यहाँ मिला दो एक जगह। महाराज एक जगह मिला दिया और पहले कन्हैया को खिलावे, फिर उसका प्रसाद सब। एक ने दही लाए थे, दही। तो दही बड़ा मीठा था तो खाने लगा। बोले आज दही मीठो मदन गोपाल, आज तो दही बड़ा मीठा है। तो खाते खाते जब लास्ट में था, थोड़ा बच गया, जब वो बोला तो कन्हैया ने कह रही अरे दही तुमने मेरे को नहीं चखाया, अपने आप खा गए। बोले अब तो खा गए, हाथ में लग रहा है तो हाथ चाट। तो कन्हैया को हाथ चटा दिया। किसी ने छाछ लाए तो बोले छाछ बड़ा सुंदर है। तो बोले छाछ कैसे, छाछ तो पी लिया सब, थोड़ा मुंह में से दे दिया। तो ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे थे। बोले ये क्या अद्भुत लीला है, ये तो भगवान है और ये तो झूठे खा रहे हैं बच्चों के, ये भगवान नहीं हो सकते। ब्रह्मा जी को मोह हो गया। इधर बछड़े सब चरने जा रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि कुछ माया करके देखें। तो बछड़ों को हरण कर लिया, एक गुफा में ले जाके सुना। तो ग्वाल वालों ने कहा बछड़े कहां चले गए। तो भगवान सब लोग हम लोग खोजने जाते हैं। तो कन्हैया बोले तुम लोग तो बैठे रहो, मैं आज खोजूंगा मेरी। तो भगवान स्वयं जो है हाथ में दही भात का कौर, उंगली में अचार लगाए हुए वहां से चल दिए। तो ब्रह्मा जी को मोह हो गया। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि इनको परीक्षा लेते हैं। तो पहले तो बछड़ों को चुरा लिया। तो भगवान कृष्ण जो है बछड़े खोजने गए, इधर ग्वाल वालों को चुरा लिया। ग्वाल वालों को चुरा गुफा में रख दिया। जब बाल कृष्ण आए वहां से लौट के तो देखे यहाँ कुछ नहीं, ग्वाल वाल भी गायब, बछड़े भी गायब। 2-4 चक्कर लगाए, नहीं मिला। तो भगवान ने ध्यान लगा के देखा, अरे अच्छा ये तो ब्रह्मा जी करतूत है। भगवान चाहते तो उनको ले आते गुफा से, लेकिन बोले नहीं, ब्रह्मा जी को अपनी माया दिखा दी। तो भगवान श्री कृष्ण ने किया, जितने भी ग्वाल वाल थे, जितने बछड़े थे, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही बने। उनकी बेंत, लाठी, बंसी, शिका
जो भी था सब भगवान कृष्ण ही ने सारे स्वरूप धारण कर दिए। और ये लीला चली 1 वर्ष तक। उसमें भगवान श्री कृष्ण 5 वर्ष के थे। 6ठे वर्ष में जाकर के पता चला लोगों को। ये लीला भगवान ने क्यों की, इसमें भी कारण है। जो ब्रज की माताएं थी, जो कन्हैया को बालक रूप में मानती थी, बेटा रूप में, सबके मन में इच्छा थी जैसे यशोदा रानी कन्हैया को दूध पिलाती हैं, लाल लड़ाती हैं, स्नान कराती हैं, श्रृंगार करती हैं, वैसे हम लोग भी करा। तो भगवान ने उनकी इच्छा पूरी की, सभी ग्वाल सबके बालक बन गए। 1 वर्ष तक जितनी भी माताएं थी सबने जो है उस वात्सल रस का आस्वादन किया। दूसरी, एक दिन कन्हैया जो है एक गैया का दूध पी रहा था मुंह लगाकर अपने मुंह से। तो गायों के मन में इच्छा हुई कि कन्हैया जो है हम सबों को दूध पिए, इसलिए बछड़ा का रूप धारण कर 1 वर्ष तक बछड़ा का रूप धारण करके गायों को सुख दिया। इसी समय नारद जी महाराज आ गए। नारद जी ने घोषणा कर दी कि इसी वर्ष अपने अपने कन्याओं का विवाह कर दो, नहीं तो 12 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं। अब नारद जी की बात तो सबको मानना है ब्रजवासियों को, तो सबने अपने अपने कन्याओं का विवाह जहां जैसा उचित वर देखा कर दिया। और अपने गुजरों में तो पहले भी छोटी उम्र में अभी भी हो जाता है विवाह। तो मतलब 5 वर्ष की उम्र में ही सब कन्याओं का विवाह कर दिया। सबका विवाह कन्हैया के साथ था। नाम तो केवल ग्वाल बाल है, लेकिन विवाह कन्हैया के साथ हो रहा है। इस तरह से सबकी इच्छा भगवान ने पूरी की। 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी आए, देखें क्या स्थिति चल रही है। तो वहां देखा कि जैसे के तैसे हैं, कोई परिवर्तन नहीं, वैसे ही ग्वाल बाल, वैसे ही बछड़े, वैसे ही सब काम हो रहा है। तो ब्रह्मा जी ने देखा ध्यान करके कि वहां गुफा में तो नहीं आ गए, लेकिन गुफा में भी बैठे हुए और यहाँ भी लीला चल रही है। ब्रह्मा जी चकरा गए। तो ब्रह्मा जी ने चारों तरफ मुंह घुमाया हमारा। तो चौमा हो गया, चौमा स्थान है हमारे ब्रज में, वहां पर ब्रह्मा जी का मंदिर भी है। तो उन्होंने ध्यान लगाया, तो जितने भी ग्वाल बाल थे सब में चतुर्भुज भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होने लगे। तब उनकी माया का पर्दा खुल गया। ये तो साक्षात भगवान है, लीला कर रहे हैं, हम इनकी लीला को समझ नहीं पाए। हमने इनकी परीक्षा ली, ये तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया, और साष्टांग आगे चरणों में गिर गए। महाराज हमारे अपराध को आप क्षमा करें। 40 श्लोक में स्तुति की, ब्रह्म स्तुति नाम से भागवती में लिखा हुआ है। स्तुति करके ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए। इसके बाद धेनुकासुर एक ताड़ का वन था, जहां बढ़िया सुंदर ताड़ के फल होते थे, बड़ा स्वादिष्ट था, मधुर था। लेकिन उसमें एक धेनु गदहा का रूप बना करके, एक धेनु नाम का राक्षस गदहा का रूप बना के रहता था। तो ग्वाल वालों ने कहा कि हम लोगों को ताल फल खाने की इच्छा है, लेकिन उसमें असुर रहता है। बोले चलो देखते हैं। तो ये लोग गए, बलराम जी, कृष्ण भगवान और सब ग्वाल बाल। एक पेड़ को हिलाया तो ताड़ गिरा, उसकी आवाज सुन के धेनुकासुर आ गया, दुलक्ती मारने लगा। तो बलराम जी ने पकड़ के घुमा के उसको ताड़ के पेड़ में दिया, मर गया। और भी उसके अनुचर थे धेनुकासुर के, और भी राक्षस थे, सब आए, सबको मार दिया। इस तरह से धेनुकासुर का उद्धार किया, और ताल वन को राक्षसों ने हिट करके गायों के चरने लगे। इसी प्रकार जमुना जी में काली नाग आ गया था। जमुना जल को उसने दूषित कर दिया। एक दिन गैया पानी पी रही थी, बेचारी, सब जहरीला पानी था, पी के वहीं मर के गिरी। तो भगवान कृष्ण ने अपने दिव्य दृष्टि सबको जिंदा कर दिया, और भगवान ने विचार किया इस काली नाग को यहां से भगाना है। एक दिन गेंद का खेल खेल रहे थे सब सखा मंडल में लगे। उसमें शर्त था कि जो गेंद खो देगा उसके हाथ से गेंद उसको देना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण ने जानबूझ कर गेंद जमुना जी में फेंक दी, जहां काली था। अब तो जो सखा थे वो बोले गेंद ला करके दो। तो कन्हैया एक कदम वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। अब तो सब लोग डर गए, अरे ये तो काली दम में कूदने जा रहा है। तो सब सखा ने कहा भैया उतरा, हमें गेंद नहीं चाहिए। लेकिन भगवान तो उसमें कूद गए। अब तो महाराज बड़ा हाकार मच गया,
सब लोग नंद बाबा जसोदा मैया को समाचार दिया, पूरा ब्रजमंडल ही आ गया और सब लोग मूर्छित होकर गिर गए। जसोदा मैया तो उसमें कालीदा में डूबने जा रहे थे, कूदने जा रहे थे, लेकिन बलराम जी ने सबको रोक दिया, बोले कुछ देर रुको, अभी कन्हैया आने वाले हैं। इधर कन्हैया लाल जी अंदर चले गए तो कालीनाग सो रहा था। तो कन्हैया ने कहा कि जो है इस काली नाग से कहो, तो नाग की जो पत्नियां थी उसको बड़ी दया आई, इतना सुकुमार बालक है, सुंदर बालक है। तो नाग पत्नी ने कहा, अरे लाला तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो काली नाग जग गया ना तो इसका इतना जहरीला विष है कि तुम बचोगे। तो भगवान ने कहा कि तुम इसको जगा दो, मैं इसी से बात करूंगा। जब तक काली नाग जग गया तो फुफकार मारने लगा, 100 फन थे उसके, उससे जहर उगलने लगा। लेकिन भगवान के जहर का क्या असर होता है, भगवान खेल खेलने लगे उसके फन पे, कभी इधर उछले कभी इधर नीचे, जो फन उठाओ उसी को कुचल दे। अब तो महाराज जो पस्त हो गया, तब वो जान गया ये तो भगवान है। फिर काली नाग ने भगवान की स्तुति की और भगवान ने कहा तुम रमनक द्वीप चले जाओ। बोले रमनक द्वीप महाराज कैसे जाऊं, गरुड़ जी ने हमको आज भगा दिया। बोले मेरे चरण का चिन्ह है, गरुड़ तुमको कुछ नहीं करे। तो काली नाग ने कहा कि महाराज पहले अपना देश दिखा दो, जो ब्रजमंडल देश है उसको आप दिखाओ, उसके बाद हम जाएंगे। तो काली नाग ठाकुर जी को ऊपर लेकर के आए और उस काली नाग पे भगवान बंसी बजाने लगे। जैसे बंसी बजाई सब लोग सचेत हो गए, जितने भी मूर्छित हो गिर गए थे सब लोग खड़े हो गए। देखे अब तो कन्हैया आ गया, बंसी बज रही कन्हैया। और काली नाग पे इधर कन्हैया नाच रहे हैं, इधर सब ब्रजवासी गोप गोपी वाला सब नाच रहे हैं। तो बड़ा सुंदर दृश्य, काली नाग पे नाच रहे हैं। काली दह पे खेलन आयो रे मेरो 1200 कन्हैया काली। काली दह पे खेलन आयो रे मेरो 1200 कन्हैया काली। पे खेलन आयो रे मेरो 1200 कन्हैया। मेरो 1200 कन्हैया, अरे मेरो 1200 कन्हैया, मेरो 12। ओ काली दह खेलन आयो रे मेरो 1200 कन्हैया काली। दह खेलन आयो रे मेरो 1200 कन्हैया। मेरो 1200 कन्हैया, अरे छोटो सो कन्हैया। हरि मेरो छोटो सो कन्हैया। आई दह पे खेलन आयो रे मेरो 1200 कन्हैया। अरे मारो टोल गेंद गई में मारो। ओ काहे की पट गेंद बनाए, काहे की पट गेंद बनाए। हो काहे की पट गेंद बनाई। काहे की पट गेंद बनाए। अरे काहे को डंडा लायो नी मेरो 1200 कन्हैया काली। देखे खेलने आयो नी मेरो 1200 कन्हैया। रेशम की पट गेंद बनाई। रेशम की पट गेंद बनाए। हो रेशम की पट गेंद बनाई। रेशम की पट गेंद बनाए। अरे चंदन डंडा लायो मेरो 1200 कन्हैया काली। देखे खेलने आयो मेरो 1200
आयो रे मेरे बारो सो कन्हैया। अरे मारी टोल गेंद गई तेरे, मारी टोल गेंद गई तहने, मारी टोल गेंद गई रे, मारी टोल गई तहने, ओ मारी टोल गेंद गई तेरे। मारी टोल गेंद गई तहने, अरे गेंद के संग गई धायो रे मेरे बारो सो कन्हैया। काली रहते खेलन आयो रे मेरा बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, अरे मेरो छोटो सो कन्हैया। सो कन्हैया मेरा छोटो सो कन्हैया, काली रहते खेलन आयो रे मेरे बारो सो कन्हैया। रहते खेलन आयो रे मेरा बारो सो कन्हैया। अरे नागिन जब ऐसे उठी बोली, नागिन ऐसे उठी बोली, नागिन जब ऐसे उठी बोली, नागिन जब ऐसे उठी बोली, ओ नागिन जब ऐसे उठी बोली, नागिन जब ऐसे उठी बोली, क्यों अरे क्यों तूने में आयो रे मेरे बारो सो कन्हैया। काली रहते खेलन आयो रे मेरा बारो सो कन्हैया। ओ तू लाला गेल भूल गयो, गए तू लाला गैल भूल गयो, तू लाला गेल भूल गयो। गए तू लाला गैल भूल गया, के गाँव में बेचायो रे मेरे बारो सो कन्हैया। काली रहते खेलन आयो रे मेरा बारो सो कन्हैया। अरे नागिन नाग जगाए दे अपनो, नागिन नाग जगाए दे अपनो, जगाए दे अपनो, ओ नागिन नाग जगाए दे अपनो। नागिन नाग जगाए दे अपनो, मैं बाई की खातिर आयो रे मेरे बारो सो कन्हैया। हरी रहते खेलन आयो रे मेरा बारो सो कन्हैया। हुआ युद्ध दोनों में भारी, हुआ युद्ध दोनों में भारी, अरे हुआ युद्ध दोनों में भारी। हुआ युद्ध दोनों में भारी, अंत में नागे हरायो रे मेरे बारो सो कन्हैया। काली रहते खेलन, अरे रमणदीप को नाग को भेजो, रमणदीप को नाग को भेजो, रमणदीप को नाग को भेजो। रमणदीप को नाग को भेजो, अरे भन भन के चिन्ह लगायो रे मेरे बारो सो कन्हैया। हरी रहते खेलन आयो रे मेरा बारो सो कन्हैया। अरे भन भन के बेल बजायो रे मेरे बारो सो कन्हैया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये भैया काली नाग क्या है? संसार के जो मनुष्यों के जो अनेक प्रकार के जो काल्पनिक विचार है, या कर लें वो कर लें, संसारी विषयी मनुष्यों के जो अनेक तरह के जो विचार होते हैं, वही काली नाग के फन है, जो हमेशा विष ही उगलता है। इंद्रियों में वासना का विष है। जब तक वासना का विष रहेगा तब तक भक्ति रस नहीं टिकता। इसलिए यदि भक्ति करना हो तो पहले इंद्रिय से विषयों को वासना का रस निकालो, जो विष है उसको निकालो। लोग कहते हैं भक्ति करना इतना सरल नहीं है, कोई खेल नहीं है, खिलौना नहीं है जो आप बाजार में जाके खरीद लो।
देखो कोई पात्र जो गंदा हो, कूड़ा करकट पड़ा है और उसमें आपको भोजन दे दिया जाए किसी खाने के लिए, तो खा लेगा क्या? तो कचरा पड़ा है, गंदगी पड़ा है और उसमें दिया जाए तो अरे भैया इसमें नहीं, दूसरा बर्तन लाओ साफ हो। इसी तरह से हमारे अंदर जब तक दोष दुर्गुण विकार काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब भरे हुए हैं तब तक भगवान की भक्ति नहीं आ सकती। तो शुद्ध स्थान चाहिए। हेलो किसी आप रिश्तेदार को बुलाओ, मेहमान को बुलाओ तो साफ सुथरा करोगे नहीं, घर को सजावट करोगे, बढ़िया उनके लिए भोजन बनाओगे, जब भी तो आएंगे। और मान लिया आए और आपने व्यवस्था नहीं की, दूसरे बार से नहीं, अरे वहां तो यार बेकार है। हाँ, इसी तरह से भगवान को यदि बुलाना है तो अपने मन को शुद्ध करना, जो विषयों का विष है उसको हटाना पड़ेगा। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इसमें हरदम संयम के घोड़े लगे, इसमें हरदम संयम के घोड़े लगे। इसमें गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो भक्ति का अर्थ है भगवान में अनुराग और विषयों से वैराग। दो देखो जी, दो नाव में पांव रखेंगे तो नहीं चल पाएंगे, तो मन को एक तरफ करना पड़ेगा। जब तक संसार में अनुराग है तब तक ये सब बढ़िया नहीं लगता है। कथा कीर्तन सत्संग अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अंदर कूड़ा कचड़ा भरा हुआ है, तो वो अंदर करने नहीं देता है। जैसे किसी आदमी को बुखार हो जाए, ज्वर हो जाए, तो भूख प्यास विदा हो जाता है महाराज, भूख नहीं लगती, मुंह कड़वा हो जाता है, कुछ खाने की इच्छा नहीं होती जब तबीयत ठीक ना हो तो। हाँ, जैसे हमारे सोहन भैया जी आजकल करेंगे ठीक नहीं है तबीयत, खाने पीने की इच्छा नहीं होती, तो खाने पीने की इच्छा नहीं होती, मुंह कड़वा हो जाता है, भूख नहीं लगती, और उसको भोजन दिया जाए तो बताओ खा लेगा? नहीं। तो इसी तरह से जब तक हमारे अंदर संसारिक वासना है तब तक भक्ति करने बड़ी कठिन है। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए। जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाती है, वैसे ही महाराज जब तक संसार के विषय हैं, पाप हैं अंदर, तो भगवान की भक्ति अच्छा नहीं लगता। उनको भगवान का भक्ति की जगह संसारी अच्छा लगता है। सुअर होता है ना, सुअर को आप खूब मेवा मिष्ठान परोस दो, नहीं खाएगा उसको, कहाँ जाएगा? गंदगी में, लौटने के लिए उसी को खाने के लिए। ऐसे जो संसारी विषयी लोग हैं, उनको कितना भी बढ़िया संगीत का आयोजन कर दो, बढ़िया कथा कीर्तन का आयोजन कर, उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन जहां वैसे डांस होता हो, डीजे बजता हो, संसारिक विषय गीत गाए, वहां तो भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। तो उनका दोष नहीं है, क्योंकि उसके अंदर विषय भरे हुए हैं। तो विषयी लोगों को विषय ही अच्छा लगता है, जिनके अंदर भक्ति का संस्कार होगा उनको भक्ति अच्छा लगेगा। तो काली नाग रूपी जो विषयों के फन है, वो कैसे महाराज खत्म होगा? तो भगवान के चरणों की कृपा से। जब भगवान के चरणों का हम स्मरण करेंगे, जैसे काली नाग के ऊपर
भगवान के चरण चिन्ह पड़ गए तो उनका जो है विष समाप्त हो गया, अमृत हो गया। इसी तरह से जब हम लोग प्रभु चरणों में भक्ति करेंगे तो हमारे जो विषय विकार वो अपने आप दूर हो जाएंगे। भगवान की भक्ति में शक्ति है कि विषय विकार अपने आप दूर हो जाते हैं, करना नहीं पड़ेगा, बिना किए हो जाएगा। तो इसलिए भक्ति करने पे जोर दीजिए, तो अपने आप विषय विकार में क्या शक्ति, कुछ भी नहीं। भगवान की शक्ति के सामने इसकी शक्ति कुछ भी नहीं। तो हम लोग भगवान के चरणों की भक्ति करें तो विषय विकार अपने आप दूर हो जाएगा। अब आगे भगवान ने बंसी बजाई। कैसे बंसी बजाई? और बंसी बजाने से क्या हुआ है, जड़ तो चेतन हो गया, जो वृक्ष थे वो सब हिलने लगे। यमुना जी जो चेतन है वो जड़ हो गई, रुक गई वहीं वहीं। जो सुनता है, गोपियां सुन रही है, दूध दूर रही तो दूध ही वहीं रुक गई है, झाड़ू लगा रहे तो वहीं बैठी हुई है। जड़ मतलब चेतन हो गए, वृक्ष तो हिलने लगे, पत्थर बहने लगे, इसमें से जल बहने लगा। और जो चेतन थे वो जड़, अप्सराएं नाच रही थी वहीं पर छिटक के रह गई, गंधर्व गा रहे थे वहीं पर मुंह फाड़े रह गए। तो भगवान की बंसी तीनों लोकों में उसका स्वर जाता है, जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कर। और बंसी कोई समान नहीं है, शब्द ब्रह्म है, नाद है। तो बंसी का धुन भगवान करते हैं, बड़ा सुंदर स्वरूप है भगवान का। बरहा पीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्धाणवेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान श्याम सुंदर गैया चराने जाते हैं वन में, सुंदर नटवर वेश धारण किए हुए हैं, सिर पर मोर मुकुट है, कानों में कनेर के फूल हैं, सुंदर सुंदर चित्र बनाए हैं गालों पे, सुनाला पीताम्बर धारण किए हुए हैं, सुगंधित बैजंती माला धारण किए गले में, और बंसी बजाते हैं। सुंदर नटवर रूप है भगवान का। और पीछे पीछे ग्वाल वाल चल रहे हैं, बड़ा सुंदर झांकी। तो गोपियां घर का काम धंधा भूल जाती हैं और आपस में चर्चा करती हैं कि ये बंसी जो है हमारी सौत है, इसको तोड़ मरोड़ दें, ना तो काम करने देती है ना कुछ करने देती है। श्याम तेरी बंसी घायल कर जाती है, श्याम तेरी बंसी घायल कर जाती है। हरि श्याम तेरी बंसी घायल कर जाती है, घनश्याम तेरी मुरली घायल कर जाती है, घनश्याम तेरी मुरली घायल कर जाती है।
आंसू होकर भी सबको तड़पाती है। आंसू होकर भी लाहे कर जाती है। मोहन तेरी बंसी घायल कर जाती है। हो घनश्याम तेरी मुरली घायल कर जाती है। श्याम तेरी मुरली घायल कर जाती है। घनश्याम तेरी मुरली घायल कर जाती है। मोहन तेरी मुरली पागल कर जाती है। तेरी बंसी पागल कर जाती है। तुम घोड़े होते तो जले क्या करते मोहन। तुम घोड़े होते तो क्या करते मोहन। इस काले रंग पर भी, इस काले रंग पर भी ओ दुनिया मर जाती है। इस काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। घनश्याम तेरी